Bloody Trick, Rise of the Dead. मेरे प्यारे दोस्तों के नाम, जिनके बिना मैं इनसिक्योरिटी से भरी होती और जिनके बिना मैं अपने भविष्य की जगह अपने अतीत में ही फंसी रह जाती। मेरे बेस्ट फ्रेंड के नाम, जो बहुत अच्छे हैं और उनके साथ हैं मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ। ओह, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं इस ऑफिस डेस्क पर रखना ताकि चाहती हूँ, बाकियों को लगे कि विकी तुम्हारी फिल्म में मेरी जान पहचान की वजह से है। और उन्हें ये बताना ही क्यों, उन्हें पहले से पता है। नोट्स, स्क्रिप्ट के पार्ट या कोई कहानी। और तुम्हें ये सब कैसे मिले? मैं नहीं जानना चाहती हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि तुम अपने हाथों में चाकू लेकर घूम रही हो? ओह, तो अब ये मेरी गलती मैं है? ये नहीं कह रहा, ये तुम्हारी गलती है। मैं ही हूँ जिसके हाथों से खून हुआ है। और भले ही तुम्हें लग रहा था ये मजाक है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उसे मार दिया और अब मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। विकी नहीं। कैसा रहेगा अगर हम उसकी मदद करें? मैं जेल नहीं जाना चाहता। राहुल, राहुल, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें निकलना होगा। प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज चलो यहाँ से। खैर, किसे पता, शायद कुछ महीनों बाद मुझे भी उसमें दिलचस्पी होने लगे। Damn it, damn it! हम इसे नहीं निकाल सकते। तैयार? ब्लडी! नोरा, छोड़ो अब। तुम्हें पता है कि मेरे पापा कैसे इस कहानी के पीछे पड़े हुए हैं। हम कई घंटों से शहर के बाहरी इलाकों में ड्राइव कर रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकती। सॉरी, इस मैसेज के लिए माफ करना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। अपना लोकेशन भेज रही हूँ। पापा, 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 शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पापा, क्या हुआ? पापा, आप मुझे डरा रहे हो। ये क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? पापा, पापा, एक रात पहले। ए बेवको, जाओ एदामो को बुलाओ। गुड डे। आज मैं किसी और मूड में हूँ।
बटिस्टा, काफी टाइम हो गया है। वो वाला, वो दो मुझे। तो अपने दोस्त से हाय भी नहीं कहोगे? मुझे अपनी दवा लेनी है और प्रे करनी है। तुमने कब से प्रार्थना करना शुरू कर दिया? तुम्हें तो बाकियों से ज्यादा पता होना चाहिए। लेकिन तुम तो महान बटिस्टा हो, हर कोई तुमसे डरता है। कभी कभी महान लोगों को किस्मत की जरूरत पड़ जाती है। यार तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। और तुम? मेरे बारे में क्या जानना है? मैंने सुना है तूने क्वालिटी गिरा दी। अब पहले वाली बात नहीं रही। हमारा वक्त काफी मुश्किल चल रहा है मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारे लिए एक खास मेन्यू है मेरे पास। लाओ देखें। ओह, इस बेवकूफ को मेरे पीछे से हटाओ। है ये अपनी कैनल में वापस जाओ। चलो जाओ, मैंने कहा ना जाओ। बस इतना ही है। अरे कहा था ना, पूरा टाइम चल रहा है। और इसमें ऐसा क्या खास है? जानते हैं कैसे सुनते हैं। ये काबिलियत शायद तुम्हें भी पसंद है। तुम्हें पूरा विश्वास है? हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, जैकपॉट की संभावना। मिल गया, पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जॉनी, है ना? हाँ, मैं ही हूं। आमतौर पे मैं ड्रिंक पिलाता हूँ। मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे मशहूर बटिस्टा की ड्रिंक पिलाने का मौका मिला। जो वो तुम्हारे बारे में कहते हैं, क्या वो सच है? कि मैं बहुत दानी हूँ। तुम वो मान सकते हो? नहीं, ये कि तुम सुपरवाइजर हो। किसने बताया ये तुम्हें? या एदामो ने बताया? एडामो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जानते हो ना अफवाहें किस तरह से फैलती हैं? हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हमेशा बातों में दिमाग लगा होता है।
इसमें कोई शक नहीं है। शायद मुझे अपना काम छोड़ देना चाहिए। तुम ऐसा क्यों करोगे? सबके हिसाब से तो तुम बेस्ट ही हो। क्योंकि हम इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं हैं। हाँ, सही कहा। इस बार मैं दूसरी सोच से देखूंगा। उम्मीद है कोई शैतान आकर हम सबको खत्म कर देगा। जैसे वो शैतान चिकनॉक्स के हत्यारे की कहानी से जुड़ा हुआ है वैसे। और आज रात तुम भी जा रहे हो, है ना? तुम काफी ज्यादा जानते हो। नहीं, मैं इन सब कहानियों में विश्वास नहीं। मतलब जरूर वहां कोई हत्यारा हो सकता है, लेकिन शैतान या हंटर या फिर ये सब बस फिल्मों में ही होता है। और अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आऊं तो रास्ते से हटा देना मुझे। मैं सोच ही रहा हूं। देखते हैं तुम बिस्तर में कैसे परफॉर्म करते हो। अरे नहीं, सच में? अदामा, अदामा, मैं माफी चाहता हूं बटिस्टा, लेकिन मैं और नहीं सह सकता कि तुम मेरे बेटे का खून करने वाले लोगों की मदद करो, समझे? इस बार हर चीज मेरे हिसाब से होगी और मैं ये निश्चित करूंगा कि 91 हत्यार की आखिरी सांस हो, समझे मेरी बात? वो भी हमेशा के लिए। बेकार स्पेशल मेन्यू। ये मैंने क्या कर दिया? रिबेका, रिबेका, देखो, देखो। रेबेका, रेबेका, देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। रिबेका, रेबेका, रेबेका, रेबेका। प्लीज मेरी मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई है वहां पर, कोई है वहां, मदद करो मेरी प्लीज। कोई तो मेरी मदद करो, कोई है वहां पर, प्लीज मदद करो।
प्लीज मेरी मदद करो मेरी। देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। कौन है वहाँ? कोई है वहाँ? कौन है? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम ठीक हो? तुम रिबेका नहीं हो, मुझे रिबेका चाहिए। मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ। मुझे मदद मांगने के लिए मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अब मैं तुम्हें डैडी के पास ले जाती हूँ।
हेलो रिबेका, रिबेका क्या ये तुम हो? विकी। प्लीज मेरी मदद करो, घर वापस आ जाओ। तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाना होगा यहाँ से जाओ जल्दी, बस चली जाओ, जाओ। मैं ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सिर्फ तुम ही अपने दम पर कुछ कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। मेरी तरफ देखो, ग्वाराडामी। ये शैतान सिर्फ तुम्हें परेशान करेगा क्योंकि उसे दूसरों को झेलता देख मजा आता है। वो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेगा, तुम्हारे डर का फायदा उठाएगा, तब तक तुम्हें परेशान करके जब्त करेगा। तुम उससे मौत की भीख न मांगने लग जाओ। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि अगर तुम बच गई तो तुम इकलौती होगी जिसे हत्यारे ने छोड़ दिया होगा। वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं रहेगी, बल्कि एक खास आत्मा होगी, बलवान मचाने वाली। वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा क्योंकि उसे कुछ और नहीं चाहिए। तो तुम ये कह रहे हो कि मेरे पास कोई चारा नहीं है बचने का? ये बहुत बुरा है, लेकिन हाँ या तो तुम एक्टेनॉक्स हत्यारे से मारी जाओगी, और अगर बच भी गई तो तुम शैतानों के पंजों से नहीं बच पाओगी। तो मैं क्या करूं? तुम क्या सलाह दे सकती हो मुझे? दोस्त होने के नाते यही कहूंगा कि बचने की हर मुमकिन कोशिश करो, लेकिन डिसीजन पूरी तरह से तुम्हारा होगा। इस बारे में प्लीज अकेले में सोचना। तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एंड्रिया सही कह रही थी, ये एक बेकार मूवी है।
विकी, विकी, मैंने तुम्हें मरते हुए देखा, मैंने तुम्हारी लाश देखी। मुझे पता है, वो हमेशा मुझे फिल्म में मार देते हैं। नहीं, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी लाश थी वहाँ। एंड्रिया सही कहती है, पता है ना, लेडी इक्विनॉक्स बेकार मूवी है, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देती है। खैर, क्या तुमने उसे देखा? वो गार्डन में थी। क्या हो रहा है? लेकिन कैसे? क्या तुमने मूवी नहीं देखी थी? मैंने ये सीन खास तुम्हारे लिए रखा था। तुम्हें पता है, मूवी में सब कुछ समझाते क्यों है? बेवकूफों के लिए, या फिर स्क्रीन राइटर ढंग से कहानी लिखना नहीं जानता है, तो फिर तुम अजीब लग रही हो। चिंता मत करो, मैं ही हूँ डाले। सोफिया की सब्जी, क्या तुम? मदद करना चाहोगी? क्या मैं तुम्हें ट्राई करना चाहती हूँ? खोलो हरामखोर। ओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सब सही है, मुझे यकीन नहीं होता। ये ढूंढ रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अब मैं अच्छी हार नहीं में जाओ। लगती? तुम्हें क्या लगता है इससे क्या होगा? तुम्हें पता है ये सब बड़ी बातें किसके लिए होती हैं? ताकि बेवकूफ और बेवकूफ बनाए जा सके। हरामखोर, तुमने क्या किया है? हेलो, सूफिया, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं। अपने सामने के खेत में जाओ। मैंने तुम्हें जहाँ बताया था तुम वहीं हो। लगता तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा सब ठीक तो है बस ना? आगे बढ़ती रहो, तुम्हें एक घर दिखाई देगा। सूफिया, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ, सब ठीक है ना? आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
ये लो। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। अरे क्या कर रहे हो यार? बहुत पछताओगे। प्लीज। देखा, कभी ना कभी ब्रेक की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन तुम्हारे लिए अब ये काम नहीं करेगा। मैं तुम्हारा नहीं हूँ शैतान। तुम्हें पता है ना, इस खेल में कुछ नियम होते हैं जिन्हें शैतानों को भी मानना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे जैसे बेवकूफ भटकते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर पाएं। अगर वो हत्यारा नाकाम हुआ और मैं उसे रोकने के लिए वहां नहीं पहुंच पाया, तो ऐसा शैतान दुनिया पर आ जाएगा जिसकी वजह से किसी करीबी की जान जा सकती है। प्लीज। मैंने तुम पे विश्वास किया था, लेकिन तुमसे पाप हुआ है और अब तुम यहाँ मुझसे भीख मांग रहे हो, जो तुम्हारी डोर अपने हाथ में लिए हुए है और तुम्हें कभी भी मार सकता है। अरे यार, बहुत कूल था। मैं इसे किसी नोवेल में लिखूंगा। नौरा मेरी जान, क्या तुम भी यहाँ पर आई हो? टोनी, नहीं। मेरे पास आओ। सोफिया भी वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम टोनी नहीं हो। ये क्या है?
एंड्रिया, Rebecca. सॉरी, मैं बहुत सारा पैसा जीता लेकिन मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया। सॉरी, अब मैं शांति से मजा लूंगा। सांस लो रेबेका, सांस लो। ये सब तुम्हारे दिमाग में है बस। गायब हो जाओ। मुझे पता है कि तुम मेरे दिमाग पे काबू करने की कोशिश कर रही हो। ओह, तुम काबिल हो, बहुत काबिल। ध्यान से।
तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को मार के खुश होने लगी हो। वो बेचारी लड़की, तुमने उसके साथ क्या किया है? क्या किया है तुमने? तुमने उसे मार दिया। तुमने हम सबको मार डाला। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? क्या तुम बस यही कहना चाहती हो? हाँ, क्या तुम अपनी नाकामी को दुख से छुपाना चाहती हो क्योंकि तुम एक नाकाम इंसान हो? रिबेका, निडर, अपने भाई और अपने दोस्तों के लिए लड़ने को तैयार, और अब असली समय आया जब तुमने क्या किया? ये मत भूलो कि तुम्हारी वजह से ही हम सब इस मौत के चुंगल में फंसे थे। तुमने वादा किया था तुम हमारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो, और तुमने हमें ही मरने दिया। तुम सबसे हिम्मती थी और आखिर में तुम ही सबसे कमजोर निकल गई। तुमने अपनी इंसानियत छोड़ के डर को चुना। ये डर कि तुम कौन हो? एक डरपोक। बहुत हुआ। हाँ रिबेका, डरपोक यही हो तुमने हमें, अपने भाई और अपनी इंसानियत को छोड़ दिया। अब जब तुम अकेली हो तो तुम्हारे पास क्या बचा है? सिर्फ अतीत की एक खोखली परछाई, एक डरपोक और एक खूनी। ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा और हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। भरोसा करो, अपने पुराने दोस्तों की बात मानो, हमारे साथ आओ। भाड़ में जाओ तुम। तुम्हें नहीं पता नर्क में तुम क्या मिस कर रही हो। विकी के पीछे क्यों भागना जब तुम हम दोनों को पा सकती हो? नहीं एंड्रिया, तुम ऐसे नहीं हो। एंड्रिया, नहीं, बस एंड्रिया प्लीज प्लीज एंड्रिया प्लीज। नहीं, बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। मैंने कहा ना बहुत हुआ। मैं अपनी दोस्त एंड्रिया से कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर देना, ये जो सब हुआ। मैंने उसके साथ अच्छे भविष्य का सपना देखा था विकी, अपने भाई और अपने लिए। मुझे लगा था हम सब साथ बड़े हो जाएंगे। लेकिन शैतान, तुम ये सब खेल बंद कर दो। और तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो? तो आओ और मुझे ले जाओ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ओह टॉनी, तुम्हें मेरी गाड़ी, मेरा वॉलेट, मेरे अंदर से दया चुराने की जरूरत थी। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा।
रुको यार, रुको। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो तुम सब मारे जाओगे और फिर दौड़ोगे, चिल्लाओगे। मेरी सहायता करो शैतान। यार खोलो इसे। भाड़ में जाओ। राहुल, मुझे ये जगह याद है, लेकिन क्या मैं सपना देख रही हूँ? कैसे फर्क पड़ता है? चलो भी, खेल में बहुत मजा आएगा। अभी भी हमारा गेम बाकी है। तुम्हें थोड़ा और ध्यान देना होगा। चलो अब मेरी बारी है।
तुमने ये तब से मुझे नहीं बुलाया जब से हम छोटे थे। ये तो इस गेम में भी लागू होता है। गर्मियों में सीक्रेट सर अपने सारे डर को बताने का ये बहुत अच्छा बहाना था। सही कहा। बहुत अच्छे बेकी, लेकिन ये तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। क्या हुआ? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं डरी हुई हूँ राहुल, इतनी डरी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम्हें याद है जब हम दोनों बच्चे थे, मैं तुम्हें पानी में कूदने के नाम से डराता था, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और आखिर में तुम कूद गई। तुम बिना ट्रेनिंग व्हील के बाइक चलाने में डरती थी। मैंने तुम्हें डर्ट बाइक चलाते हुए देखा था और सच कहूं तो तुम मॉम से मार खाने के नाम से भी डरती, और फिर तुम्हें बॉक्सिंग रिंग में भी देखा लड़ते हुए। लेकिन ये अलग है, ये मुझसे बड़ा है। मुझे नहीं पता कि मैं। प्लीज ये मत बोलो। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकती। बैकी, हमेशा बस ऐसी ही रहो। तुम डर को खुद पे काबू करने नहीं दे सकती। तुम जितना सोचती हो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। तुम हमेशा ऐसा ही सोचते आए हो, हमेशा से। तुम गलत कह रही हो बैकी। हमारी जिंदगी बूढ़े पापा के अलावा पूरी दुनिया में मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता। जानता था जो तुमसे प्रभावित ना हुआ हो, जो तुम्हारी हिम्मत देख के इंस्पायर ना हुआ हो। क्या कहूं उस बारे में। सभी ने तुम्हें खास इज्जत की नजर से देखा और ये पूरी तरह से उनकी आंखों में नजर आता था। और बाकी लोग तुमसे जलते थे, तुमसे हमेशा से जलते आए हैं। तुम बिल्कुल एक बीकन की तरह हो उन लोगों के लिए जो कि डरपोक हैं और जो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही वो परेशानी क्यों ना। अपनी खुद की जिंदगी के बोझ से दबे हुए लोग। लेकिन तुम हमेशा लहरों को काटते हुए आगे बढ़ी। तुम कभी झूठ और बहानों का सहारा नहीं लेती। तुम अपनी लड़ाई हमेशा सोच समझ के लड़ती हो, वैसे बिना कभी पीछे हटे। और अंत में भले ही शायद देर हो गई हो, लेकिन डैड भी इस बात को समझते हैं। मैंने तुम्हें चेक दे दिया राहुल। देखा? और बचपन में भी तुमने किसी के भी सामने कभी भी हार नहीं मानी। तो अब खुद पे शक मत करना। अभी तो बिल्कुल नहीं। अब जब तुम ये जंग जीतने के इतनी ज्यादा करीब हो, याद रखना रेबेका, तुम एक बीकन हो। रो क्यों रही हो? ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है ये खुशी के आंसू है, लेकिन मैं दुखी भी हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब तुम्हें जाना होगा। नहीं प्लीज, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती तुम्हें हूँ। जाना होगा। राहुल प्लीज। नहीं, उठ जाओ, उठ जाओ। तुम इसे ढूंढ रही हो ना बहना? हाँ? नहीं नहीं राहुल प्लीज, नहीं 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 नहीं। बहना शर्मा क्यों रही हो? चलो चलो, हाँ चलो ना, ट्राई करके देखो इसे। अरे करके देखो, तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ए सड़े चेहरे वाले, तुम इसमें शामिल हो। तुम गलत समझ रहे हो। तुम ही यहाँ मुसीबत में हो। मैं बस यहाँ का घरेलू पंडित हूँ। तुम जो भी हो वहां से हट जाओ।
थोड़ा और। बढ़िया लड़की। अब ये खेल बंद करो। तुम इसे जानती हो? ये मेरा भाई था। अगर तुम्हें यहाँ सुकून मिले तो इसे आजाद कर सकते हैं। अगर इसने जिंदगी में अच्छे काम किए हैं तो ये स्वर्ग में मजे कर सकता है। सभी सोचते हैं कि नरक में मजा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े आर्टिस्ट की इन पेंटिंग को देखो, किसी वजह से इसे जन्नत कहते होंगे। नहीं, मुझे लगता है मैं भटक गया। ये बेकार है, खुलेगा नहीं। मुझे पता है, मैंने ही इसे सील किया था। तुमने ये कैसे किया? जादू जानते हो? क्या? मैंने तुम्हें कुछ बोलते हुए देखा। ओह, वो ये सिर्फ शो के लिए है। तुम्हें चाबी की जरूरत है। लेकिन ये सच है, मैंने इसे बंद किया था। एक अलमारी। तो तुम्हें क्या लगा, वैन हेल्सिंग का हथियार घर या बैट केव? ये वेटिकन के बेकार लोग मुझे कुछ नहीं देते। मुझे गंडाल्फ की तरह जादुई छड़ी चाहिए थी। बटिस्टा को हमेशा पत्थर, पाउडर और पेपर से ही काम चलाना पड़ता है। क्या मैं तुम्हें बाबा आदम के जमाने का लगता हूँ? बस इतना ही। शेविंग फोम। मान लो कि सबसे बुरा समय आने वाला है। क्या तुम ये बंद कर सकते हो? मैं बस सोच रहा था। तो जितना मुझे समझ आ रहा है, तुम एक तरह के गार्डियन हो। एक सुपरवाइजर। बटिस्टा, मिलके अच्छा लगा। हाँ, सुपरवाइजर। और तुम्हारा काम है ऐसी अजीब सी चीजों पे नजर रखना और शैतान को नरक वापस भेजना। पूरी तरह से नहीं। मेरा काम है उन पर नजर रखना जिन्होंने शैतान को धरती पे आने से रोकने की कसम खाई है। वो एकोनाइज हत्यारा। मैं जितना देख रहा हूँ और मेरी जानकारी गलत नहीं है, तो तुमने उसे मार दिया। तो क्या मैं डरती हूँ उसे मारने देती? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा काम क्या है। ओह, मैं और मेरे जैसे बाकी, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। हमें इन बेवकूफों के कामों पर नजर रखनी होती है। वे लोग जो बड़े जोखिम या नाकामी के काम करते हैं, जैसे हमारा खूनी। अगर कल मेरे सामने एक शर्मनाक दिक्कत ना आई होती तो मैं बेकार जगह में पहले ही आ गया होता। और अगर वो खूनी जिंदा होता तो मैं उसका ये काम पूरा करने में उसकी सहायता करता। तुम मासूम लोगों को जान से मार देते हो, और ये पहली बार भी नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। मैं लोगों को जान से नहीं मारता, मतलब डायरेक्टली तो नहीं। ये लोगों और माहौल पे निर्भर करता है। जैसे एदामो ने मुझे गुस्सा दिलाया था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ये अलग बात है। और यही बात खूनी की। मैंने किसी को नहीं मारा,
कभी कभी मैंने बस सहायता की है। तुम बहुत बुरे हो। तुम इतने आराम से कैसे बोल सकते हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? तुम्हें कुछ नहीं पता। जब से तुमने खूनी को मारा है तब से बहुत से मासूमों की मौत हो चुकी है। अब सोच के देखो, एक शैतान जो पूरी तरह से आजाद हो चुका है, उसका पहला निशाना तुम हो। मुझे पता है क्योंकि मैं एक सर्वाइवर हूँ और इस बात से बहुत जोश में हूँ। ये तुमने कहाँ सुना? किसी मूवी में? हाँ। बेवकूफी है। तुम्हें असली वजह बाद में समझ आएगी। अगर हम बच गए तो। मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल होगा। अभी तक इसकी वजह से मैंने खुद को अच्छे से बचाया है। उसके खिलाफ ये तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगा। ओह, थोड़ी देर पहले मुझे जमीन में से एक लड़की की अजीब लाश को हटाना पड़ा था। तुम्हें पता है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ कर रहे हो और प्लीज कहो, ये हमारे काम आएगा। मेरी उम्र हो रही है। दिक्कत ये नहीं कि मैं काबिल हूं या नहीं, बल्कि ये है कि तुम कैसे उसका सामना करती हो। ये यहाँ है। ये वैसा कर रहा है जैसा मैंने तुम्हें बताया था। शिट। बतिस्ता, आखिरकार तुम यहाँ पर हो। ओह शिट। तुम्हारे दिमाग से खेलना बहुत आसान है रेबेका। मैंने तुम्हें गुस्सा दिलवाया? हाँ, सुनो बेवकूफ, क्या तुम वापस अपने नर्क में जाने को तैयार हो या फिर मुझे तुम्हें पहले ठिकाने लगाना होगा? बटिस्टा, तुम्हें सच में आकर नरक का एक चक्कर लगाना चाहिए।
मेरे पास कई दोस्त हैं जो तुम्हारी आत्मा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हैं। ओह, तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि नरक में छुट्टी मनाने आऊं, लेकिन जैसा मूवी में राजा कहते हैं, अभी सही टाइम नहीं आया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है बटिस्टा? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन तुम टॉनी हो। अब मेरे पास तुम्हें मारने की एक और वजह है। मारने की? मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मारते हैं, समझे मेरी बात? नहीं। क्या मैं तुम्हें खुश कर रहा हूँ? जानता हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारी तरह दूसरों को नीचा दिखाने की काबिलियत नहीं है। बात यह है, मैं तुम्हारे जोक पे नहीं हंस रहा था, बल्कि मेरे दिमाग में जोक था। ऑलराइट, बताओ अपना चुटकुला, बताओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? मान लो कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी इच्छा है। सुना फिर, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। छोड़ो मुझे, कहा ना छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हें कैद कर लिया है बेवकूफ। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें ये करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरी बात समझ लो तुम। मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखना, तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी और तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। मैंने सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दिया। उसने बेकार सा मुंह बनाया था। मैं देखना चाहता था। मान लो एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं अमर होने का स्वाद चख सकता हूँ। तुम इकलौते नहीं हो। वो जवान वाला, वो अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए है। तुमने अभी उसे बताया नहीं है ना? तुमने क्या नहीं बताया? ये क्या कह रहा है? याद है, मैंने तुम्हें हिंट दिया था कि वो क्यों इसे हंट कर रहा था। सही कहा। अगर उसने पहले बता दिया होता तो तुम उसका साथ ना देती। ये नाकाम होता, पूरी तरह से नाकाम होता। देखा जाए तो वो तुम्हारे बारे में सच ही कहते हैं। तुम बस अकेले हो। बहुत हुआ। रोशनी के अंधेरे में लौट जाओ शैतान, नरक में वापस लौट जाओ। इसी टाइम वापस लौट जाओ। नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा। तुमने सही कहा। तुम्हारे हाथों में जो है वो एक प्लेज है। तुम इसे तबाह कर सकती हो, इसे पानी में फेंक सकती हो, इसे गाड़ सकती हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे कहूंगा कि ये नेकलेस सुरक्षित रखना और जिंदगी के मजे करना, लेकिन 3 से 6 महीने में इक्नॉक्स के स्प्रिंग के हिसाब से तुम्हें यहाँ आना होगा और शैतान को आत्मा देनी होगी ताकि वो वापस ना लौट जाए। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं चाहती मैं। ये सच नहीं हो सकता। माफ करना, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम ही इक्नॉक्स किलर हो। तुम अमर हो। मुझे ये नहीं चाहिए। वो सही कह रहा है। मैं लोगों को मारने से बेहतर खुद मरना चाहूंगी। कभी कभी एक को मारना हर दिन हजारों को मारने से बेहतर है। क्या तुमने नहीं देखा वो क्या कर सकता था? सुनो, तुम इससे पहले वाले से ज्यादा चालाक और तेज हो, और मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अपनी जिंदगी जियो, अपनी आंखें खुली रखना, खबर पढ़ना, बलात्कारियों और आतंकवादियों को पहचानना सीख लेना, और कोशिश करना वे यहाँ तक न पहुंच पाएं। साल में 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। इस तरह से तुम्हारा दिमाग भी शांत रहेगा।
सोचो कि तुम्हें पूरी दुनिया का ध्यान रखना है, समझी मेरी नई दोस्त? बतिस्ता, क्या चाहिए तुम्हें? क्या हम मिलेंगे? हर 6 महीने में। आखिरकार मैं सुपरवाइजर हूँ। मैंने इसके लिए एक नाम सोचा है, एस्किसर। बटिस्टा बोल रहा हूँ। कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? मैं फादर नाग्जियो सरफीम बोल रहा हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हारे आराम करने के समय तुम्हें फोन किया, या तुम्हें जो भी कहते हो, या अपने बॉल्स को मजे देना। लेकिन एक शैतान ने यहाँ मुसीबत खड़ी कर दी है, जो कनाडा में टोरंटो के नॉर्थ में आजाद हो गया है। वो इलाका नेपोलियन के पास है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। सुपरवाइजर किसी काम में फंसा हुआ है और इस काम में वो तुम्हारी ही मदद लेना चाहते हैं। सच में? और मिशन के अलावा वो क्या कह रहा है? ओह, मैं उस बेवकूफ के मुंह पे ये कहने का वेट नहीं कर सकता। लेकिन देखो, हम धार्मिक संस्थान हैं, लेकिन हम तुम्हें ये तसल्ली जरूर देते हैं कि कीमत आज तक मिले हुए किसी और काम से ज्यादा ही होगी। बढ़िया फादर, पहली फ्लाइट की टिकट करवा दो मेरी।